तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वैद्युत धारिता के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आप लोग भी 2025 में बोर्ड का पेपर देने वाले हैं 12th का, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत कम क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन ये पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भले ही आप अगर 70 से 80 भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप केवल 10 प्रश्नों को पढ़ते हैं और यही पेपर में आ जाए तो उससे बढ़िया क्या होगा। तो वही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आपको 70 से 100 प्रश्नों को नहीं करना है। मैं केवल आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा, और ये 10 प्रश्न अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सेम टू सेम प्रश्न नहीं भी आता है तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन में आएगा, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से वैद्युत धारिता का मात्रक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्रक से एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट कुलाम, दूसरा है कुलाम, तीसरा है वोल्ट कुलाम के पावर इनवर्स यानी कि -1, और चौथा है कुलाम प्रति वोल्ट। तो वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वह होता है कुलाम प्रति वोल्ट। क्या होता है? कुलाम प्रति वोल्ट होता है। इसके अलावा एक और मात्रक आपको याद होना चाहिए, फैरड। क्या होता है? तो फैरड होता है। ये दोनों मात्रक पेपर में आ सकते हैं, या तो फैरड ऑप्शन में रहेगा या तो कुलाम प्रति वोल्ट रहेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो दोनों मात्रक किसका होता है? वैद्युत धारिता का होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि आर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक पर +Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो गोलीय चालक की वैद्युत धारिता कितना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 4πε0 इंटू आर, दूसरा है 4πε0 बटे आर, तीसरा है r/4πε0, और चौथा ऑप्शन है 4πε0 आर स्क्वायर। तो आर क्या है? तो लिखा गया आर एक त्रिज्या है और +Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 4πε0 इंटू आर होता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इसमें फार्मूला ही पूछा गया है कि वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है त्रिज्या के लिए, तो वह होता है 4πε0 इंटू में आर। तीसरा क्वेश्चन है कि त्रिज्या ए के किसी पृथक गोलीय चालक की धारिता होती है। तो ये भी क्वेश्चन जो है सेम टू सेम दूसरा वाला ही क्वेश्चन है, बस यहां पर आर की जगह त्रिज्या क्या लेना है? तो ए लेना है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि त्रिज्या आर से ही लिखकर आ जाए। ए आ सकता है, बी आ सकता है, कोई भी लेटर से आ सकता है लिख करके। तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि त्रिज्या तो आर था तो यहां पे शायद दूसरा फार्मूला हो सकता है, नहीं। ठीक है, तो आर की जगह हम ए लेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा? 4πε0 इंटू ए बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन है? तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4πε0 इंटू में ए फैरड। ठीक है, फैरड किसका मात्रक है? तो धारिता का। चौथा क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले की जो धारिता है वह 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या होगी। तो आपको बताना है अगर धारिता 1 माइक्रोफैरड है तो त्रिज्या कितना होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि धारिता का जो मान है वह कितना है? 1 माइक्रोफैरड। कभी भी किसी का भी मान माइक्रो में दिया हो तो सबसे पहले उसको क्या किया करो? जो इसका मेन मात्रक है उसमें चेंज किया करो। जैसे हमें पता है इसका फैरड मात्रक होता है, तो माइक्रोफैरड से हम फैरड में चेंज करेंगे। तो हमें पता है 1 माइक्रोफैरड बराबर क्या होता है? तो वह होता है 10 की पावर -6 फैरड। 1 माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6। तो यहां से 1 माइक्रोफैरड बराबर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6 फैरड। तो सी का मान कितना दिया है? 10 की पावर -6 फैरड दिया है। अब आगे हमसे पूछा क्या इसमें? तो कहा है उसकी त्रिज्या लगभग होगी। तो कभी भी धारिता से अगर क्वेश्चन पूछे और उसमें त्रिज्या अगर पूछा जाए तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? 4πε0 इंटू आर वाला फार्मूला लगाना है। तो यहां से सी बराबर हम जानते हैं क्या होता है, तो यह होता है 4πε0 इंटू आर। हमें किसका मान ज्ञात करना है? आर का मान ज्ञात करना है। और सी का मान कितना दिया है? 10 की पावर -6 बराबर। अब आपको 4πε0 का मान याद होना चाहिए। हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10 की पावर 9। यह पहले चैप्टर में पढ़े होंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में।
ठीक है, कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो 4πε0 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बटे हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, क्योंकि त्रियक गुणा करेंगे फिर ये नीचे चला जाएगा। तो यहां से 4πε0 का मान क्या रख देंगे, 1/9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू में किसका मान ज्ञात करना है, तो r का। तो ये इधर भाग में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, तो गुणा में चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, तो बराबर हमें मिलेगा r बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 इंटू क्या है 10 के पावर -6। तो r का मान यहां से मिल जाएगा 9 इंटू 10 के पावर 9 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, और r क्या है, त्रिज्या है, तो मान किस में मिलेगा, मीटर में। तो अगर यहाँ पे 10 के पावर 3 को तोड़ते हैं तो ये क्या होगा, 9000 होगा। 10 के पावर 3 का मान 9000, तो 9000 मीटर का हो या 9 किलोमीटर का हो, एक ही चीज होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 9000 मीटर को या 9 किलोमीटर का हो, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही सही होगा। तो या तो 9 किलोमीटर होगा या तो 9000 मीटर होगा। तो 9000 मीटर तो नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला 9 किलोमीटर। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, 1 माइक्रोफैरड ही रहेगा, लेकिन इससे रिलेटेड आ सकता है। 1 माइक्रोफैरड की जगह 4 माइक्रोफैरड दे सकता है या केवल फैरड दे सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता है। 5वां क्वेश्चन है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, तो इसकी वैद्युत धारिता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका त्रिज्या दिया, धारिता पूछा है, वही फार्मूला लगाओगे, c बराबर 4πε0 इंटू में r का मान दिया है, c का मान पूछा गया है, और 4πε0 का मान क्या होता है, 1/9 गुणे 10 के पावर 9। तो सभी बच्चों को बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि नहीं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि r त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता जो है वह अनुक्रमानुपाती है r स्क्वायर के या 1/r² के या 1/r के या केवल r के। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो वही फार्मूला लिखेंगे। यहां से हमें पता है कि c बराबर होता है 4πε0 इंटू में r। अगर हम 4πε0 को कांस्टेंट मान लेते हैं तो c अनुक्रमानुपाती होगा किसके, r के। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो धारिता होती है वह त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अगर धारिता का मान बढ़ता है तो निम्न में से किसका मान बढ़ेगा। तो अगर ऑप्शन में त्रिज्या रहेगा तो त्रिज्या को आप सही करके आएंगे, क्योंकि अगर धारिता का मान बढ़ता है तो त्रिज्या का भी मान बढ़ेगा, और अगर त्रिज्या का मान भी बढ़ाओगे तो धारिता का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यह r के अनुक्रमानुपाती होता है। 7वां क्वेश्चन है कि r1 व r2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व जो है वह बराबर है, यानी सिग्मा का मान बराबर है, तो पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि r1 और r2 त्रिज्या का क्या है, दो चालक गोला है, ठीक है, और इनके जो सिग्मा है यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो बराबर है। तो पहले अगर हम E1 का मान निकालें यानी पहला वैद्युत क्षेत्र, तो फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। आवेश भी बराबर है तो क्या हो जाएगा, Q/r1 का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या इसका r1 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ऐसे अगर E2 का मान निकालेंगे दूसरा वैद्युत क्षेत्र दूसरे गोले के लिए, तो 1/4πε0 Q बटे क्या हो जाएगा, तो r2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सिग्मा का मान जो है यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व तो दोनों का बराबर है, यानी सिग्मा 1 का जो मान है सिग्मा 2 के बराबर है। और सिग्मा का मान क्या होता है, किसके बराबर होता है, Q बटे एप्सिलॉन के बराबर होता है, यानी यहां से Q बटे एप्सिलॉन बराबर है किसके, Q बटे एप्सिलॉन के। इसका भी Q बराबर है और ये भी Q बराबर है, तो Q बटे एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं होता है, क्या होता है, Q बाई A होता है। आवेश बटे एरिया होता है ना, एप्सिलॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे Q बाई A रहेगा। यानी इसका भी आवेश बटे एरिया, एरिया इसका A1 होगा, इसका एरिया A2 हो जाएगा, Q बाई A2 के बराबर है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो A1 बराबर हो जाएगा किसके, A2 के, ठीक है। अब यहाँ पर गोला लिया गया ना, तो गोला का एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर होता है, यानी इसके लिए हो जाएगा 4πr1 का स्क्वायर बराबर होगा 4πr2 का स्क्वायर। अब हम 4πr1 का स्क्वायर और 4πr2 का स्क्वायर समीकरण 1 और 2 से रख देते हैं। तो यहां से हम 4πr1 का स्क्वायर निकालेंगे तो E1 इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, अब बटे Q हो जाएगा, तो E1 इंटू एप्सिलॉन नॉट अब बटे कितना हो गया, Q हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा, E1 इंटू में एप्सिलॉन नॉट अब बटे कितना हो गया, Q। ऐसे अगर यहां पर भी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, E2 इंटू में एप्सिलॉन नॉट
अब बटे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी Q हो जाएगा। आवेश बराबर है, आवेश कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो E1 अपान E2 बराबर क्या हो गया, E1 बराबर E2 हो गया। यहाँ पे E1 जो हो गया E2 के बराबर हो गया। अगर E2 को यहाँ पर लाएंगे यानी भाग में, तो E1 बटे E2 बराबर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। यानी ये कह सकते हैं कि E1 और E2 का अनुपात क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। 1:1 का क्या होगा, इसमें अनुपात होगा। 8वां क्वेश्चन है कि एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्न में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, आवेश, विभवांतर, धारिता या ऊर्जा। तो आवेश जो होगा वह क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी आवेश का मान नहीं बदलता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 60 माइक्रोफैरड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम आवेश है, संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। तो इसका भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, तो हमें पता है ऊर्जा यानी कि U बराबर होता है हाफ CV², 3 फार्मूला होता है, या हाफ Q² बटा के C, या हाफ Q इंटू में V। ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन में जिसका मान दिया है वही फार्मूला लगाओगे। तो किसका मान दिया है, C का मान दिया 60 माइक्रोफैरड, लिख लेते हैं यहाँ पे C का मान दिया है 60 माइक्रोफैरड। अगर इसको फैरड में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 60 × 10⁻⁻6 फैरड हो जाएगा। और किसका मान दिया, प्रत्येक प्लेट पर इतना कुलाम आवेश है, यानी Q का मान दिया 3 × 10⁻⁻8 कुलाम। Q का मान दिया गया है 3 × 10⁻⁸ कुलाम दिया गया है। यानी C और Q का मान दिया, तो कौन सा इसमें से फार्मूला लगेगा, दूसरा वाला हाफ Q²/C। तो यहां से U बराबर हो जाएगा 1/2 Q² बटे C। तो बराबर होगा 1/2, Q का मान कितना दिया है, तो 3 × 10⁻⁸, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बटे C का मान कितना दिया है, तो 60 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। यही होगा ना। तो बराबर क्या मिलेगा यहाँ से, तो 1/2 इंटू में हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होगा, तो 9 होगा, इंटू 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ये 10 के पावर -6 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, +6। अब बटे कितना दिया है, तो 60 दिया है। तो अब हल करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, बराबर 10 के पावर -16 प्लस 10 के पावर 6 घट जाएगा, यानी 10 के पावर -10 बचेगा। तो ऊपर हो गया 9 × 10 के पावर -10, और नीचे अगर 2 का 6 में गुणा कर देंगे, 2 6 का 12 यानी कि 120 होगा। अब इसका हम क्या करते हैं, 10 बाहर अगर निकाल लेंगे तो बराबर होगा 9/12 और 10 के पावर -10 इंटू 10 के पावर -1, क्योंकि एक इसका 10 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -1 होगा। इसको अगर भाग करेंगे तो कितना होगा, तो लगभग 0.12 7 84, लगभग 7 बार में जाएगा 84, यानी कि 6 0 और 12 5 60, यानी कि 7 5। अब गुणे 10 के पावर कितना हो गया, तो -11। अगर इसका 1 पॉइंट आगे आएगा तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा, -12। इसका ऊर्जा का मान मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। तो 7.5 × 10 के पावर -12 जूल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन 7.5 इंटू में 10 के पावर -12 जूल। लास्ट क्वेश्चन है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है आवेश है या ऊर्जा है या विभवांतर है या धारिता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा आवेश। जब भी श्रेणी क्रम की बात करें तो इसमें कौन सी राशि समान रहती है, तो आवेश समान रहती है, और समांतर क्रम संयोजन के लिए विभवांतर समान होता है। तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों केवल आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है वैद्युत धारिता चैप्टर के। अगर ये 10 क्वेश्चन आपका तैयार है तो इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और हो सकता है कि सेम टू सेम ये भी प्रश्न आ जाए। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।